आप देख सकते हैं कि मैंने आज इतने वर्ड से सीखे इंग्लिश में। आप देख सकते हो मैं बिना रटे और ये मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया है जैसे मैं ऐसे 10 दिनों से याद कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस में मैं इतनी सारी वर्ड मीनिंग्स याद कर लिया। मुझे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप देख सकते हैं मैंने इतनी मीनिंग्स याद किए जो आप 10 दिन लगा देंगे रट्टा मार मार के, आप तब भी याद नहीं कर पाएंगे, बाद में भूल जाएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के करके जब आप इसको याद करेंगे तो ये फिर याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इतने फ्रेजेस पढ़ी है मैंने, एक स्टोरी के थ्रू मैंने इतने फ्रेजेस पढ़ लिए और इतने मीनिंग्स याद कर लिए, जो बहुत मुश्किल काम होता है मीनिंग याद करना, क्योंकि याद करने के बाद भूल जाता है। लेकिन मैं जिस तरह से मीनिंग याद करता हूँ वो नहीं भूलता। सो बने रहिए वीडियो के साथ अगर आपको यही सीखना है और इसी तरह आपको याद करना है बिना रटे हुए ये मीनिंग याद करना है, बिना रटे हुए फ्रेज याद करना है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मीनिंग याद कर सकते हैं बिना रटे और कैसे आप फ्रेज याद कर सकते हैं बिना रटे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद निखिल। दोस्तों, हमने इस स्टोरी को 2 पार्ट में यानी 10-10 सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया और इसका आगे का ट्रांसलेशन 10 सेंटेंस यानी पार्ट 3 है, जो आपको 10 सेंटेंस और मैं दूंगा जो ट्रांसलेट करना होगा आपको। और इसमें कई सारी मीनिंग आपको भी लर्न हो जाएंगे बिना रटे हुए। इसमें कई सारे फ्रेजेस हैं जो बिना रटे हुए याद हो जाएंगे। सो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलते हैं ट्रांसलेशन पर। दोस्तों ये हम आ गए हैं सेंटेंस के इंटरफेस पे और यहाँ पे ट्रांसलेशन इंटरफेस पे, सॉरी। फिर हम ये पार्ट 3 है, देख सकते हैं लिखा है पार्ट 3 सेंटेंस करते हैं, यानी 21 से 10 ये पार्ट 3 है और ये 21वां सेंटेंस यानी 21 सेंटेंस। सो इसमें लिखा है दोस्तों, चारों ओर मेले में जैसे चहल पहल थी। देयर वाज हसल एंड हसल एवरीवेयर, सॉरी हसल एंड बसल एवरीवन, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हसल एंड बसल एवरीवेयर। तो आपने पढ़ा होगा तो आपने जानता होगा, आपने टेंस पढ़ा होगा तो आप इजीली बना लेंगे। बस इसमें मीनिंग याद करने वाला है। ये एक फ्रेज़ है हसल एंड बसल, यानी चहल पहल, भीड़ भाड़ वाला का इलाका, और इस तरह से इसका सेंस निकलता है हसल एंड बसल का। ठीक है, ये और सिंपल पास्ट टेंस है और ये फ्रेज है हसल एंड बसल, चहल पहल, भाग दौड़, इस तरह के इसका सेंस निकलता है। सो दोस्तों अभी यह है सेंटेंस नंबर 22। ऊंचे मंदिर जैसे आसमान को छू रहे हैं। द टाल टेम्पल्स सीम्ड टू टच द स्काई। इसमें आप कंफ्यूज होंगे ये सीम्ड क्यों आया है। तो दोस्तों ये आया है क्योंकि ये लग रहा है कि जैसे छू रहे हूँ, इसलिए सीम्ड। इसका मैंने आपको फ्रेज बताया था जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें सीम्ड टू का आया होगा। इट सीम्ड एज इफ का एक फ्रेज आया होगा जिसमें ऐसे इसका सेंस निकलता था, ऐसा लग रहा था मानो। तो ऐसा लग रहा था तो क्या था, ऊंचे मंदिर जैसे आसमान को छू रहे, तो क्या है, पास्ट की बात है और ऐसा लग रहा था ना कि वो मंदिर आसमान को छू रहे हैं, इसलिए सीम्ड टू आया है। ठीक है, द टाल टेम्पल सीम टू द स्काई। अब जब ऐसे सीम्ड टू अगर कहीं भी आए तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि कोई बात हो रही है जो लग रहा हो, जैसे लग रहा हो, या पास्ट में बातें लग रही थी। ठीक है, तो ये है और ये सिंपल पास्ट है। और इसका फ्रेज का जो ये है देख सकते हैं, सीम्ड टू प्लस वर्ब, इसका मतलब होता है ऐसा लगना कि, जैसे मंदिर छू रहा है आसमान को, ऐसा लग रहा था। और आपने पिछला वीडियो देखा उसमें सीम्ड टू इट सीम्ड एज इफ का एक फ्रेज था जिसमें आपने अच्छी तरीके से अगर पढ़ा होगा तो फिर यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश सेंस वाली लैंग्वेज है। इसमें सारी चीज़ें बोलने के लिए अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है, एक ही सेंटेंस है और इसके बहुत सारे सेंसेस हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हो, वैसा ही उसका सेंस निकलता है। ठीक है, आते हैं अगले सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 23 हिंदी। घंटे घड़ियालों की आवाज़ें आ रही थी। तो देखिए ये सब टेंस ही है, आप टेंस पहले पढ़ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। टेंस को था, थी, रहा, रही से मत समझिएगा, उसको सेंस से समझिएगा। ठीक है, तो घड़े घड़ियालों की आवाज़ें आ रही थी। इंग्लिश, द साउंड ऑफ बेल्स वर कमिंग। द साउंड्स ऑफ बेल्स वर कमिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द साउंड्स वर कमिंग ऑफ बेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीनिंग है, बेल्स ऑफ बेल्स मतलब होता है घंटा, आप याद कर सकते हैं। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसमें एक फ्रेज है द साउंड ऑफ की आवाज़ें, ये कोई खास फ्रेज नहीं लग रहा।
फिर आते हैं अगले सेंटेंस पे। या और ये आप देखेंगे तो आपको लगे कि है क्या ये। तो ये टन टन की आवाज़, जब घंटी बजाते टन टन की आवाज़ आता है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डिंग डांग। ठीक है, टेंस कोई टेंस नहीं है, एक साउंड है, बजाने मीनिंग बजाने की आवाज़ है। ठीक है, आगे सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस नंबर है 25। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। तो आप बनाएंगे ऐसे, द आरती वॉज बींग परफॉर्म्ड इन द विश्वनाथ टेम्पल। आप ये सोच रहे होंगे कि वाज बींग परफॉर्म्ड क्यों आया। वाज तो ठीक था, तो इसमें ये बींग परफॉर्म्ड क्यों आया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, पास्ट कंटिन्यूअस भी है और पैसिव वॉइस भी है। आप ऐसे समझिए, पैसिव वॉइस अगर आप पढ़े होंगे तो विश्वनाथ मंदिर में घंटी बज रही थी संत के द्वारा, लेकिन यहाँ पे द्वारा नहीं लिखा गया है। बस अगर आपको पैसिव वॉइस पहचानना है तो वर्ड का सेकेंड फॉर्म और बिंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बिंग आया है। ठीक है, वाज बिंग परफॉर्म्ड इन द विश्वनाथ, और एक फ्रेज भी है। ठीक है, वाज बिंग परफॉर्म्ड का मतलब किया गया। ठीक है, कोई काम किया गया। ठीक, ये पास्ट कंटिन्यूअस और पैसिव है, देख सकते हैं। और फ्रेज बिंग प्लस बी एन जी बी थ्री का पैसिव वॉइस है। वाज बिंग परफॉर्म मतलब किया जा रहा, की जा रही थी या किया जा रहा था। ठीक है, या किया गया, नहीं किया नहीं है, किया जा रहा था। सॉरी अगर मैंने गलती से बोल दिया हो तो। किया जा रहा था या की जा रही थी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और ये पास्ट में हो रही थी। ठीक है, अब हम अगले सेंटेंस पे आते हैं और अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 26। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। तो आप बनाएंगे ऐसे, एवरी वन वॉज गोइंग टू द टेम्पल विथ फ्लावर एंड प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वो ऐसा मीनिंग दिख नहीं रहा है। तो जैसे फ्लावर है और प्रसाद को प्रसाद ही कहते हैं। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें फ्रेज है गो विथ, मतलब साथ लेकर। यहाँ पे क्या था, साथ लेकर जा रहे थे, मतलब गो विथ का मतलब साथ ले जा रहे थे। तो ऐसा समझते हैं, साथ ले जा रहे थे। तो इसका यूज करके आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है 27। मैं भी फूल लेकर गया, आई ऑल्सो वेंट विथ फ्लावर। मैं भी फूल ले गया और आई ऑल्सो वेंट विथ फ्लावर। ठीक है, तो आप वेंट विथ फ्लावर का मतलब साथ लेकर गया। ठीक है, इसका सेंस ये लिखा रहा है। और यहाँ पे फ्रेज है ऑल्सो का मतलब होता है भी। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस नंबर 28 पे आते हैं। और भीड़ अधिक थी, तो आपने पहले पढ़ा होगा, तो ह्यूज का मतलब होता है अधिक और क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो द क्राउड वाज ह्यूज मतलब अधिक भीड़ थी। ठीक, भीड़ अधिक थी। ठीक, अब आते हैं सेंटेंस नंबर 29। फूल चढ़ाने में बहुत समय लगा, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू ऑफर द फ्लावर। ठीक, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम का मतलब होता है लगना। ठीक है, करने में समय लगना, कोई किसी काम को करने में समय लगता है तो हम यूज कर सकते हैं इट टूक अ लॉट ऑफ टाइम। ये एक फ्रेज है, यानी करने में लगा समय। ऑफर टू द फ्लावर, तो भगवान को अर्पित, यानी फ्लावर चढ़ाना या अर्पित करना। ऑफर का मतलब यहाँ सेंस ये निकलता है, मतलब चढ़ाना या अर्पित करना ऑफर का मतलब होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये एक फ्रेज है। इट टुक प्लस टाइम होता है, इट टुक टाइम प्लस टू एंड प्लस वर्ब, करने में लगा समय। इसका यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप और आप जाकर इस पे पढ़िए और रिसर्च कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, मंदिर के बाहर एक आदमी मुंह से बाजा बजा रहा था। ठीक, अ मैन वाज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र या बाजा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या तो मतलब बाजा बजाने वाला वाद्य यंत्र, मतलब म्यूजिक बजाने वाले यंत्र। विथ हिज माउथ, अपने माउथ से, आउटसाइड द टेम्पल, टेम्पल के बाहर। ये पास्ट कंटिन्यूअस है और फ्रेज है प्ले अ म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, बाजा बजाना। सो दोस्तों, अगर आपने इसे अच्छे से, अब आप क्या कीजिए वर्ड मीनिंग सीखने के लिए, मैंने जितने भी सेंटेंस आपको बताए, जितने भी ट्रांसलेशन है, तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप सेंटेंस नंबर 1 पे आइए। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 क्या है, चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी। तो आप क्या कीजिए, अब अपने टेंस आपको तो आता ही होगा, तो आप पहले ऐसे बनाइए, देयर वाज हसल एंड बसल एवरीवेयर। तो
तो आप ऐसे कीजिए, हसल एंड बसल को अपने रफ में 5 बार लिखिए और कहिए हसल एंड बसल का मतलब होता है चहल पहल भाग दौड़। हसल और बसल का मतलब होता है चहल पहल और भाग दौड़। फिर क्या कीजिए, इसको इंग्लिश मत देखिए, अब हिंदी देखिए और इंग्लिश में इंग्लिश लिखिए, 2 बार लिखिए, आपको ये मीनिंग 110% आपको याद हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कीजिए। फिर जब ये पूरा ट्रांसलेशन करने के बाद फिर आप क्या कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, आप स्टोरी वाले पेज पे आइए, ठीक। जैसे हम यहाँ पे स्टोरी वाले पेज पर आ गए थे, ठीक। और यहाँ पे क्या कीजिए, अब हिंदी देखिए इसका। हिंदी देखिए, चारों ओर मेले में चहल पहल थी, देयर वाज हसल एंड बसल एवरीवेयर। ऐसे हिंदी देखकर और आप खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, जिससे आपको मीनिंग भी लर्न हो जाएगा बिना रटे हुए, और फ्रेज भी याद हो जाएगा बिना रटे हुए। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ बातें आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएंगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप बिना रट्टा मारे हुए याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट्स मीनिंग है, ये इम्पोर्टेंट मीनिंग है इस ट्रांसलेशन के 10 और ये फ्रेज है, मतलब जो 10 सेंटेंस थे उसके वो मीनिंग थे, और ये आपके फ्रेज हैं, ठीक। अब ये वर्ब के फॉर्म है। और ऐसे ही क्या कीजिए, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब ऐसे ही आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग के लिए आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, फ्रेज के लिए आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको सब वैसे याद हो जाएंगे। और जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आपको स्पोकन एंड राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट मिलेंगे। कुछ सेंटेंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे जो स्पोकन में आपको आगे काम आएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। दोस्तों, अगर आप भी स्पोकन फ्रीक्वेंटली बोलना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है इस इंग्लिश में वीडियो देखने की, मतलब कन्वर्सेशन सुनने की। इंग्लिश में कन्वर्सेशन सुनिए, जो मैं कल से लाऊंगा इंग्लिश में फुल्ली कन्वर्सेशन। अब जो मैंने अभी अपलोड किया है कन्वर्सेशन इंग्लिश का, उसमें हिंदी भी था और इंग्लिश भी था, बट मैं कल से पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन मैं बात करूँगा, इंग्लिश में पूरा बात करूँगा, और वो भी स्लोली धीरे धीरे, ताकि आपको सेंटेंसेस समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप भी बिगनर हैं और आपके जैसे कोई बिगनर है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट मिले। तो अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो, कोई ट्रांसलेशन या फिर कुछ भी मैंने गलत बोला हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टाटा।